नमस्कार दोस्तों। आज एक और वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। ये वीडियो जो है सभी बीसी भाइयों हेतु है। पूरे हिंदुस्तान के बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े जितने भी बीसी भाई है, यानी कियोस्क सेंटर चला रहे हैं, बैंक मित्र के तौर पे कार्य कर रहे हैं, उन तमाम बीसी भाइयों हेतु ये वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बीएसबीडी और नॉन बीएसबीडी अकाउंट के बारे में। हम जब भी जुड़े हैं तो हम ग्राहक सेवा के साथ साथ हमारा भी बेनिफिट देखना अति आवश्यक है कि हमें कौन सी स्कीम के अंदर कितना कमीशन मिलता है। तो बहुत सारे बीसी भाई जो नए जुड़े हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा अंत तक देखिए। आज बीएसबीडी, पहले हम जिसे कहते हैं जनधन अकाउंट, यानी जब से इस स्कीम की शुरुआत हुई थी हम पहले बीएसबीडी अकाउंट ही ओपन कर सकते थे। और बीएसबीडी अकाउंट ओपन करने के बाद हमारे पास और कोई स्कीम नहीं थी, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा पिछले 1 डेढ़ साल के से आपको नॉन बीएसबीडी यानी कि जो सेविंग अकाउंट के तौर पे जिस तरह से कहा जाता है, जो नॉर्मल अकाउंट होता है जो बैंकों के अंदर, वैसी स्कीम हमें 160 की दे दी गई है। तो वो स्कीम भी हम अब खोल सकते हैं, जिसमें बैंक के ग्राहक को कोई लिमिटेशन नहीं है, जिससे बैंक को भी फायदा है और कस्टमर को भी फायदा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्राहक जो पहले बीसी पॉइंट पे आते थे, सीएसपी पॉइंट पे आते थे, तो उनको जनधन अकाउंट नहीं खोलना होता था, सेविंग अकाउंट खोलना होता था। तो हम वो अकाउंट नहीं खोल सकते थे क्योंकि हमें परमिशन ही नहीं थी। हम जनधन अकाउंट के सिवा, यानी जो एसपी 150 वाला जो अकाउंट है, बीएसबीडी जिसे कहा जाता है, वही अकाउंट हम ओपन कर सकते थे। लेकिन अब बैंक द्वारा हमें ये जो नॉन बीएसबीडी अकाउंट जिसे कहा जाता है, जो कि एसपी 160 स्कीम के तहत आती है, तो वो स्कीम भी हम ओपन कर सकते हैं, जिससे 2000 रुपये यानी कस्टमर को सेविंग के सारे बेनिफिट उसमें मिल जाते हैं। तो हम बात करते हैं बीएसबीडी के बारे में, और हम उसके बाद बात करेंगे नॉन बीएसबीडी, और हम हमारे कमीशन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम जब भी काम करते हैं, जहां पर भी काम करते हैं, तो हमें हमारा बेनिफिट भी देखना होता है। तो बीएसबीडी की बात करते हैं, तो बीएसबीडी में अगर ग्राहक के हित से देखा जाए, तो एक तो सबसे पहले ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। आप कोई भी बैलेंस नहीं रखना होगा। उस स्कीम के अंदर उनको रुपए डेबिट कार्ड फ्री दिया जाता है। एसएमएस सुविधा जो है वो भी फ्री दी जाती है। जो रुपए डेबिट कार्ड आता है वो अगर 30 दिन 45 दिन के अंदर वो उसका उपयोग करते हैं, तो उनको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा फ्री में दिया जाता है। वो इंटरनेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं, अगर चाहे तो चेकबुक फैसिलिटीज भी ब्रांच से ले सकते हैं। और उनको कोई भी डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है। हालांकि पिछले साल से उनको विड्रॉ 4 विड्रॉ ट्रांजेक्शन फ्री दिए गए हैं। उसके बाद उनके खाते से विड्रॉ ट्रांजेक्शन पर 20 प्लस जीएसटी यानी 23 रुपये 60 पैसे कटना शुरू हो चुका है। तो ये एक उनके लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन बैंक के जो नियम होते हैं, क्योंकि बैंक को भी सब कुछ देखना है, तो वो उन्होंने ये नियम डाला है। 4 ट्रांजेक्शन के बाद, यानी 4 विड्रॉ ट्रांजेक्शन के बाद उनको ये चार्ज देना होगा, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर वो करते हैं। दूसरा कि उसमें कोई भी बेनिफिट, कोई भी डिपॉजिट नहीं रखनी है, या कितना भी पैसा डिपॉजिट करे, कोई उनमें बंधन नहीं है। उसी हिसाब से दूसरी स्कीम बैंक द्वारा लागू की गई है, जो कि नॉन बीएसबीडी। नॉन बीएसबीडी में सीधा सीधा 2000 रुपये रखना ही रखना होगा। उसमें एसएमएस चार्ज भी लगेगा। एटीएम जैसे ही उनका इश्यू होगा तो उसका इश्यू चार्ज लगेगा, और साल का जो भी चार्ज है वो लगेगा। तो ये सब सारी चीजें उस पर लागू है। ये सारे खाते जो सेविंग अकाउंट की तरह जो चार्जेबल है, उसी हिसाब से अगर रूरल में है तो 1000 रुपये से वो खुलेगा। अगर सिटी है, मेट्रो सिटी है, तो 2000 रुपये लगेगा। तो ये सब चीजें उनको मेंटेन रखनी होगी। अब हम आगे बात करते हैं हमारे कमीशन के बारे में। तो जनधन अकाउंट की जो बात करते हैं, जो कि बीएसबीडी अकाउंट जिसे कहा जाता है, तो जनधन अकाउंट में अगर आप जीरो से अकाउंट खोलते हैं, क्योंकि स्कीम इसी हिसाब से है कि जीरो अकाउंट है। सबसे पहले जीरो अकाउंट से अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको सिर्फ 5 रुपये कमीशन मिलेगा। उसमें से 20% अगर कॉर्पोरेट बीसी का चला जाएगा तो आपके पास 4 रुपये करीब करीब मिलेगा। दूसरा, आप 750 से ऊपर अगर डिपॉजिट करके, इमीडिएट डिपॉजिट करके अगर वो अकाउंट खोलते हैं, फंडेड अकाउंट जिसे कहा जाता है, तब आपको 25 रुपये कमीशन बनता है, जिस पर आपको 20 रुपये कमीशन पर अकाउंट मिल सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे ग्राहक या बहुत सारे जो बीसी भाई है उनको ये जानकारी नहीं है। वो अगर जीरो पे खोलते हैं तो फिर उनका कमीशन रेशियो कम बनेगा, क्योंकि कमीशन मान लीजिए कि कुछ है ही नहीं, 5 रुपये अगर है तो वो तो आपका खर्चा ही लग जाएगा।
क्योंकि आपको सिस्टम चलाना है, नेट चलाना है, आपका ऑफिस का जो भी खर्चा निकालना है। और 1000 से ऊपर यानी 750 से ऊपर अगर आप डिपॉजिट के साथ अकाउंट ओपन करते हैं इमीडिएट डिपॉजिट के साथ, तो आपको 25 रुपये कमीशन बनेगा, जबकि कॉर्पोरेट बेसिक का 20% अगर निकाल दीजिए तो आपको 20 रुपये करीब करीब कमीशन मिलेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि BSBD में जीरो बैलेंस अगर आप खोलते हैं अकाउंट, नॉन फंडेड अकाउंट खोलते हैं तो 5 रुपये ही कमीशन है, और 750 से ऊपर अगर आप खोलते हैं तो आपको 25 रुपये कमीशन बनेगा। अब इसके बाद बात करते हैं BSBD अकाउंट की। तो BSBD अकाउंट खोलने के टाइम पे आपको ध्यान में यही रखना है कि BSBD अकाउंट जब भी खोले तो कस्टमर अगर पैसा लेकर आया है तो ही अकाउंट खोलिए, क्योंकि BSBD अकाउंट में बहुत से बीसी भाइयों को ये जब शुरुआत हुई थी, अभी तो सबको पता चल गया है, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ये पता नहीं था। हमारा जो हमें जो ओडी अकाउंट खोल के दिया जाता है जिसमें हम लेन देन करते हैं, जो BC ओडी कहा जाता है यानी सेटलमेंट अकाउंट, उससे सीधा सीधा उनके खाते में 2000 रुपये क्रेडिट हो जा रहा है। तो जब शुरुआत हुई थी बहुत सारे ऐसे बीसी भाई है जिन्होंने नए नए अकाउंट खोला था, तो 2000 रुपये तो पहले ही कट गया और 2000 रुपये उन्होंने डिपॉजिट किया, यानी 4000। जब लास्ट में जब पूरा दिन खत्म होने के बाद जब एंट्री चेक की तो वो कंफ्यूज हो गए कि ये 2000 गया कहाँ, 2000 का लॉस कैसे आया। तो जब तक वो खाता ब्रांच पर जाके अनफ्रीज नहीं होगा, क्योंकि वो अकाउंट फ्रीज रहता है, उसके बाद उसको अनफ्रीज कराना है 24 घंटे बाद, उसके बाद ही वो कस्टमर पैसा वहां से विड्रॉ करके आपको देगा, तब होगा। तो जो नए बीसी जुड़ते हैं उनको एक खास ध्यान में रखना है BSBD अकाउंट में, नॉन BSBD अकाउंट में। BSBD में तो आपका डिपॉजिट नहीं होगा, आप उसके बाद अकाउंट खोलने के बाद डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन नॉन BSBD अकाउंट में सीधा सीधा आपके सेटलमेंट अकाउंट जो कि ओडी अकाउंट जिसे कहा गया है, उससे सीधा सीधा 2000 रुपये कट के आप उन कस्टमर के खाते में डिपॉजिट हो जाता है। अभी सभी नए बीसी भाइयों को और पुराने बीसी भाइयों को पता चल गया है, लेकिन जो नए बीसी भाई जुड़े हैं उनको इस चीज को ध्यान में रखना है। तो BSBD में सबसे ज्यादा कमीशन बैंक हमें दे रही है, क्योंकि बैंक को उस पर चार्ज भी मिल रहा है और बैंक को 2000 रुपये डिपॉजिट भी मिल रहा है। ये जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है जिसके चलते हमें उस पर ज्यादा कमीशन है। अब पिछले महीने की ही बात करता हूँ, मैंने 16 अकाउंट खोले थे, यानी 21 अकाउंट का जो मेरा कमीशन बना है पिछले महीने का, तो सारे मैंने 2500 रुपये या 2000 रुपये के ऊपर ही अकाउंट डिपॉजिट के साथ पे खुला था। तो मान लीजिए कि 21 अकाउंट पे मुझे 1325 रुपये कमीशन बना है टोटल, यानी कि पर अकाउंट मुझे 63 रुपीज मिला है। तो कहा नॉन BSBD अकाउंट में 63, और अगर BSBD में खोलता 1000 या 2000 भी भरवा के खोलता तो 25 रुपये बनता, यानी 20 रुपये मुझे मिलता। ये 63 रुपये में से, ये 1325 रुपये में से 20% कॉर्पोरेट BC का कटना बाकी है, जो एक्सेल सीट अभी आया है उसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो यानी कि आपको 50 से 60 रुपए के बीच में ये पर अकाउंट आपको मिलेगा, यानी जितना ज्यादा आप नॉन BSBD अकाउंट खोलने का प्रयास करेंगे। अगर रूरल के BC है तो 1000 रुपये में वो अकाउंट खुलता है, सारी सुविधाएं उसमें मिल जाती है। हाँ, लेकिन बैंक ग्राहक को चार्ज लगेगा, SMS चार्ज भी लगता है या ATM का भी चार्ज लगता है, उसको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ये सब चीजें उनको बतानी होगी। और नॉन BSBD में उनको बेनिफिट भी ज्यादा रहेगा। तो हमारे लिए भी जो कमीशन की बात है कि अगर आप पूरे महीने के अंदर अगर 50 अकाउंट भी अगर खोल लेते हैं नए अकाउंट, या 100 अकाउंट भी अगर आप टारगेट रख के चलते हैं कि हर महीने अगर 100 अकाउंट भी खोलेंगे, 5 रुपया भी 50 रुपया भी अगर आपका कमीशन बनता है पर अकाउंट 2000 के हिसाब से, तो आपका 5000 रुपया तो सिर्फ अकाउंट ओपनिंग से होगा, और उसके बाद आपका ट्रांजेक्शन लेवल भी बढ़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण बात खास याद रखें कि जब भी अकाउंट खोले 24 घंटे या दूसरे दिन 48 घंटे के अंदर ब्रांच पर फॉर्म सबमिट कर दीजिए और उसको अनफ्रीज करा लीजिए, अन्यथा आपको कमीशन के टाइम पे दिक्कत होगी। तो बार बार बैंक द्वारा बताया गया है, कॉर्पोरेट BC द्वारा बताया गया, तो उसको फॉलो करिए। तो आज का वीडियो इसीलिए था कि भाई बहुत से BC भाइयों को जानकारी नहीं थी कि नॉन BSBD और BSBD में कितना कमीशन है। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर पूरा देखे होंगे तो उनको सही जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि नया जो वीडियो बनाऊं उसकी जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिले। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।